प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने समास को पढ़ा, जिसमें पहला समास अव्ययभाव समास हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान होता है। पहली कक्षाओं में बच्चों हम आपको बता चुके हैं, समास में दो पद होते हैं। हर समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो इसमें पहला पद और द्वितीय पद, दो पद होते हैं। इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रयोग किए जाने वाले समासिक पदों के मध्य कारक की विभक्ति व चिन्ह का लोप होता है। जिस चिन्ह का लोप होता है, हम उस चिन्ह के अंतर्गत उसका विग्रह करते हैं। इस समास का प्रथम पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप जान जाइएगा बच्चों, जब भी आपको लगे कि पहला पद क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है और दूसरा पद प्रधान है, तो समझ जाइएगा वहाँ पर तत्पुरुष समास है। बच्चों, तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, जिसमें पहला कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष इसको कहते हैं होता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। किसका? को का। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? को होती है बच्चों। इसके अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं, जो भी समास आते हैं, उसमें को शब्द का लोप होता है। जैसे शरणागत। शरणागत का अर्थ है शरण को आया। अब देखिए, यहाँ पर शरणागत, शरण को आया में को विभक्ति का प्रयोग, जिसमें शरणागत में को लोप था, यहाँ पर को का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, कृष्णाश्रित। कृष्ण को आश्रित। यहाँ भी बच्चों, यहाँ भी को आया है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कटफोड़वा। काट को फोड़ने वाला। कटफोड़वा में काट को फोड़ने वाला को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा? ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए है चिड़ी मार। चिड़िया को मारने वाला। यहाँ भी को विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए, तिलचट्टा। सभी ने तिलचट्टे को देखा होगा। तिलचट्टा, तिल को चाटने वाला, अर्थात तिलचट्टा तिल को चाटने वाला। विभक्ति को का प्रयोग, इस वजह से ये भी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए है गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला। यहाँ को विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से ये भी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए उदाहरण है रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला। रथ को जो चलाता है उसको क्या कहा जाता है? रथ चालक कहा जाता है। तो यहाँ भी को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला और आखिरी उदाहरण है ग्रामगत में अर्थ होता है ग्राम को गया। देखिए, ग्राम को गया, यहाँ भी को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। बच्चों, कर्म तत्पुरुष में याद रखिएगा, विभक्ति जो होती है वो को का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से जहाँ भी आपको को लुप्त मिल जाए, वो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगले तत्पुरुष है दूसरा, कर्ण तत्पुरुष।
कर्म तत्पुरुष यानी तृतीय तत्पुरुष, इसमें बच्चों दो व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विभक्ति होती है से, पहली विभक्ति होती है से, और दूसरी के द्वारा, के द्वारा। अब आपको यदि किसी शब्द में समास में से या के द्वारा मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा वो कौन सी समास होगी, करण तत्पुरुष समास होगा। वो कौन सा समास होगा बच्चों, वो करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास होगा। इस समास में से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे पद यात्रा, पद यात्रा। अब देखिए यहाँ पद से यात्रा से आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, भयाकुल। भयाकुल, भयाकुल का अर्थ होता है भय से आकुल। भयाकुल, भय से आकुल। अब देखिए यहाँ पर भय से आकुल के बीच में से विभक्ति आ रही है, इसलिए ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कौन सा समास हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष के अंतर्गत ये करण तत्पुरुष कहलाएगा। अगला उदाहरण देखिए, जन्म आंध। जन्म आंध, जन्म आंध का अर्थ है जन्म से अंधा। अब इसमें देखिए से का प्रयोग किया जा रहा है, से विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला उदाहरण है मन मौजी। मन से मौजी, जो मन से मौजी, यहाँ भी से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से ये भी कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा। अगला उदाहरण है मन चाहा। मन चाहा, मन से चाहा, अर्थ मन चाहा का क्या हो जाएगा, मन से चाहा, और यहाँ भी से विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला उदाहरण सूर रचित। सूर रचित यानी सूर के द्वारा। अब देखो बच्चों यहाँ पर के द्वारा शब्द आ गया। अब कौन सा शब्द आया है, के द्वारा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, या से आ जाए या के द्वारा आ जाए, इन दोनों में कोई भी विभक्ति आ जाती है तो आप वहाँ जान जाएंगे क्या होगा, वहाँ पर करण तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक बच्चों, इसके बाद आइए देखिए शोकग्रस्त। शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यहाँ पर क्या आया है, से आया है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, करण, करण तत्पुरुष समास। ठीक, अगला देखिए रेखांकित। रेखा से अंकित, यहाँ पर से शब्द का प्रयोग हुआ है, से विभक्ति आई है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, करण, करण तत्पुरुष हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ करण तत्पुरुष आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं संपदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। संपदान कारक की विभक्ति में बच्चों के लिए लुप्त हो जाता है, के लिए लुप्त हो जाता है, के लिए। समझ में आया बच्चों? जहाँ पर भी जिस समास में आपको के लिए मिल जाए आप समझ जाइएगा वो कौन सा समास होगा, वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, वो चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा, वो तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। इससे पहले जो आप पढ़े हैं कर्म, कर्म तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद करण तत्पुरुष, अब तीसरा नंबर आप पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है, जैसे रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे रसोई के लिए आ गया शब्द, आप यहीं से विभक्ति पकड़ लिए, के लिए आ गया तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए जैसे हवन कुंड।
हवन कुंड अथ हवन के लिए कुंड, यहाँ पर भी देखिए के लिए का प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, यहाँ भी के लिए आया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। अगला देखिए स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, यहाँ भी के लिए शब्द आ गया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला गौ के लिए शाला, यहाँ पर भी क्या आया, के लिए आया, इस वजह से संप्रदान तत्पुरुष। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, यहाँ भी के लिए शब्द आ गया, के लिए विभक्ति आ गई, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है देशभक्ति, देशभक्ति अर्थ देश के लिए भक्ति, यहाँ भी के लिए का प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, जब भी को आ जाए, जब भी विभक्ति को आ जाए तो क्या हो जाएगा, कर्म, जब भी को आए तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अगर से आए या के द्वारा आता है तब क्या हो जाएगा, करण, करण तत्पुरुष तृतीया विभक्ति। यदि के लिए आ जाता है, यदि के लिए आ जाता है तब क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इतना आप याद रखिएगा। अभी इसके 3 पार्ट अभी और है, 3 भाग अभी और हैं, वो अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे। तब तक इसको पढ़िएगा, जो कुछ भी ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।